तो आज मैं मौजूद हूँ शक्ति विहार माजरा आईएसबीटी में, जहाँ पर डैफोडिल्स प्री स्कूल की जो मेरे साथ फाउंडर है वो मौजूद है, विधु सक्सेना जी, और पेशे से वो डॉक्टर भी है। आज उनसे जानते हैं कि वो शिक्षा प्रणाली को कैसे देखती है। मैम, हेलो मैम, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर विदु है और मैं फाउंडर ऑफ डैफोडिल्स फ्री स्कूल हूँ। और एक डॉक्टर भी हूँ साथ साथ। तो छोटे बच्चों से मेरा शुरू से ही लगाव रहा है और मैं हमेशा चाहती थी कि अगर लाइफ में कभी मौका मिले तो बच्चों की एजुकेशन के लिए या उनकी अच्छी ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट के लिए कुछ करूँ। मैं स्कूल खोलने में सक्षम हुई। तो आपने पूछा कि शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या ख्याल है आजकल के बच्चों का। मैम, जो मेजर फियरिंग जो पॉजिटिव फैक्टर आ रहा है आज की डेट में, हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे छोटी उम्र से ही सोशल मीडिया में एक्सपोज होते जा रहे हैं। हमने बच्चों के हाथ में बचपन से ही मोबाइल दे दिया है। अब ऐसा कहा जाता जी है जी। कि जो बच्चों की प्रथम पाठशाला है वो उसका घर परिवार होता है, घर से शुरू होता है, लेकिन घर का माहौल कैसा होना चाहिए? मैम, घर का माहौल बहुत ज़्यादा बच्चों की फिज़िकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चा एक स्कूल में रहता है जिसमें वो 4 या 5 6 घंटे प्री स्कूल में बिताता है। उसमें हम एक लिमिटेड टाइम दे सकते हैं बच्चे को। हालांकि हमारे स्कूल में हर बच्चे को एक स्पेशल अटेंशन दी जाती है, स्पेशल केयर दी जाती है, लेकिन मेजर जो उसकी फैमिली प्ले आउट करती है वो रोल उसके पेरेंट्स का, उसके बैकग्राउंड जहाँ से वो बच्चा आ रहा है उसमें उसका मेजर रोल प्ले होता है। क्योंकि 18 घंटे 16 घंटे वो अपने घर में ही है। अगर पेरेंट्स ही हर वक्त मोबाइल में लगे हुए हैं, 12 बजे बिना मोबाइल देखे उन्हें नींद नहीं आ रही, डेफिनेटली बच्चे के अंदर भी वो स्क्रीन का लगाव आ जाएगा, उसको भी नींद नहीं आएगी। यू कैनॉट से कि बच्चा गलत है, क्योंकि आप उसे सिखा ही रहे हैं सब। पहले बच्चों के हाथों में खिलौने हुआ करते थे और अब मोबाइल फोन। जी, आप कहीं ना कहीं माता पिता इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है, बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स जैसा पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे को। हर लड़का, हर बच्चा अपने फादर की तरह बनना चाहता है और हर लड़की अपनी मदर की तरह बनना चाहती है। ये किसी पेरेंट को भूलना भी नहीं चाहिए कभी। तो अगर हम उनके सामने सही एग्जाम्पल सेट करेंगे तो वो आपके नक्शे कदम पे चलने वाले होंगे। शिक्षा पे कैसा असर पड़ता है बच्चों की जब इस तरह की चीज़ें वो करता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता? मैम, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेंटल डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है, स्लगिश हो जाता है बच्चा। काफ़ी कमज़ोर से कहते हैं ना, मानसिकता का होने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, नींद पूरी नहीं होती, टीचर्स को भी स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता वो। उसका दिमाग जो है नॉर्मल बच्चे के अगर हम कंपेयर करें तो उसका दिमाग 60% जो है नीचे की तरफ चला जाता है। जो आजकल की जनरेशन जिनको जेनजीज कहा जा रहा है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि उनको कंपेयर कीजिए अपने दादाजी से या पापा से, कितना स्ट्रेस झेला था उन लोगों ने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए, क्या वो उतना झेल पाएंगे? सो वे वी आर टेकिंग एंड वी आर कॉलिंग देम जेनजीज इन व्हाट सेंसेस, what we are bringing to the society, back to the society, that's a very challenging question for everyone. पेशेंस नहीं रहा अब किसी भी बच्चे के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से और सभी भी जितने भी वयस्क हैं, बड़े हैं, उनसे गुजारिश करूँगी कि बच्चों को सही दिशा में आप पालें, उनको सही निरीक्षण दें, उनको सही दिशा दिखाएं। वो हमारा फ़र्ज़ बन रहा है आज की डेट में, ना कि उनको अपाहिज बना दें, उनके हाथ में मोबाइल दे के सब कुछ उनके हाथ में। अब चैट जीपीटी का सहारा ले रहे हैं बच्चे, आंसर्स करने के लिए एआई का सहारा लिया जा रहा है। तो दिस इज़ माई क्वेश्चन, वेयर इज़ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन? हर चीज़ के लिए अगर वो सहारा नहीं ले लगे तो अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे लाइफ में? क्या डिसीजन वो अपने आप ले पाएंगे? हाँ मैम, आपने पेरेंट्स का भी जिक्र कर दिया और लोगों का भी जिक्र कर दिया, उनको आपने संदेश भी दिए थे, लेकिन जो बच्चे ये देख रहे हैं आपको, जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे जो ज़्यादा ही मोबाइल में घुसे रहते हैं? मैं उन सारे बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मोबाइल कम देखिए। ये आपकी आंखों के लिए, आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है। आगे जाके इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। मेडिकली आपकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो सीज डाउन हो सकती है, आपका नॉर्मल ग्रोथ सीज डाउन हो सकता है, अपनी अपनी सोचने समझने की कैपेसिटी सीज डाउन हो सकती है। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू द जनरेशन, बच्चों से, ठीक है, और जो बड़े हैं, मैं अपने मेडिकल कॉलेज के बच्चों को भी यही सलाह देती हूँ कि जो आपके अपने हैं आसपास, 10 दोस्त ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसमें ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको, ठीक है। और सोशल मीडिया के फ्रेंड्स, दिखावे की दुनिया होती है,
कोई अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी आती है, कोई काम नहीं आता, सिर्फ आपके फ्रेंड्स जो रियल लाइफ में आपने कमाए हैं, वो आपकी फैमिली ही काम आती है। तो दैट इज़ माई मैसेज फॉर द जनरेशन नाउ डेज। थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा बोलने के लिए। थैंक यू सो मच।